राधे राधे बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत कंफ्यूजन किसके रिगार्डिंग होता है पता है कि आपका सैक्रिफाइस रेशियो कब फाइंड करना है, न्यू रेशियो कब फाइंड करना है, सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कहां होने वाला है और न्यू रेशियो का यूज कहां होने वाला है, वो मैं आपको शॉर्टकट वे में समझाने का काम करूंगा। एंड तक वीडियो में बने रहने का काम करना इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले यह समझने का काम करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो अप्लीकेबल किसके ऊपर होने का काम करता है। भाई सैक्रिफाइस रेशियो हम किसके लिए फाइंड करने पर काम करते हैं पता है, तुम्हारा ओल्ड पार्टनर। रीजन क्या है, जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आने का काम करता है तो ओल्ड पार्टनर अपना सैक्रिफाइस करने का काम करता है। क्या सैक्रिफाइस करता है, आपका शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो एक चीज तो अंडरस्टैंड कीजिए कि सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकाला जाता है, ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है। इज इट क्लियर? समझा? तो अब सवाल उठता है कि कभी कभार हमारे माइंड में रहता है कि सर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा, बेसिकली जो हम लोग ना रिमूव करने का काम करते हैं, तो सैक्रिफाइस का हमारा फॉर्मूला रहता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिलहाल इसका मतलब क्या है हमारा कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब समझिए कि कब सैक्रिफाइस रेशियो पे काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके अंदर पता है क्या, आपके सब में एक शेयर दी एक बोलते हैं ना, नए पार्टनर को हम एक शेयर देते हैं, ठीक है। उस बेस पे हम न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो तो अपने पास दिया है, न्यू रेशियो तो हम फाइंड कर लिए, हम निकाल देंगे। ये गलत है आपका। मेरा पॉइंट समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको पता है। यहां पे एक चीज याद रखना, मेरी बात है दिमाग में फिट करने का काम करना। सैक्रिफाइस रेशियो एक ही सिचुएशन में आप फाइंड करोगे जब आपके एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो दिया रहेगा। पॉइंट क्लियर? आपका दिया रहेगा, याद रखना। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए न्यू रेशियो की। आपको न्यू रेशियो पहले से दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कीजिए। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब तुम्हारा सवाल ये रहेगा कि सर न्यू रेशियो तो नहीं दिया है रेडीमेड, तो क्या करना चाहिए इस केस में। तो भाई ये समझने काम करना, इनकेस अगर आपका इनकेस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो भाई उस सिचुएशन में आप समझने काम करना, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू योर सैक्रिफाइस रेशियो। इज इट क्लियर? इसका मतलब आप ये समझ के चलने काम करना, अगर आपके सब में एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो समझने काम करना, जो ओल्ड रेशियो है उसे सैक्रिफाइस रेशियो करके आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देने का काम करो। और सैक्रिफाइस रेशियो कहां पे यूज होने वाला पता है आपको, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लर्न किया था इसके अंदर, और मैंने एंट्रीज में आपको एक्सप्लेनेशन देने का काम किया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि जब हम गुडविल को रिटेन करते हैं ना बिजनेस में, तब हमें सैक्रिफाइस रेशियो यूज होने वाला है इसके अंदर। इज इट क्लियर? इसका मतलब एक एंट्री है जो गुडविल का जिसमें रिटेन करना पड़ता है, उसमें सैक्रिफाइस रेशियो यूज होता है। और सैक्रिफाइस रेशियो क्यों यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। और क्या करना चाहिए इनकेस अगर नया रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हमारा ये फंडा रहेगा इसके अंदर, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो। इज इट क्लियर? समझ में आया? न्यू रेशियो का यूज हमें कहां पे होने वाला है तुम्हें पता है इसके अंदर? न्यू रेशियो का यूज होने वाला है जब भी हम गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ करने का चक्कर आया तो भाई न्यू रेशियो तो फाइंड करना पड़ेगा। देखो रेडीमेड न्यू रेशियो दिया रहेगा, कोई इशू नहीं है, उसको अप्लाई कर सकते। इनकेस अगर आपका गलती न्यू रेशियो नहीं दिया है तो वहां पे आपको न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। कब चक्कर आएगा तुम्हें पता है? जब गुडविल राइट ऑफ करने बोला रहेगा तब। इज इट क्लियर? सैक्रिफाइस रेशियो कब फाइंड करना है, न्यू रेशियो कब फाइंड करना है, वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेशन में समझा दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होने का काम करता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का काम करना, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक यू, राधे राधे।